आप सबका इंडिया स्पीच में स्वागत है। मैं हूं आशीष विशिष्ट। आज हम बात करेंगे भारत और कनाडा के संबंधों के बारे में। 18 जून 2023 की शाम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित गुरुद्वारे की पार्किंग कार की ड्राइविंग सीट पर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ हरदीप सिंह निज्जर बैठा था। अचानक वहां लंबी कदकाठी के दो युवक पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। निज्जर की मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब के जलंधर जिले में एक गांव है बहार सिंहपुरा। 11 अक्टूबर 1977 को यहीं पर हरदीप सिंह निज्जर का जन्म हुआ था। निज्जर को भारत ने भगोड़ा घोषित कर रखा था और इस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। 3 महीने बाद यानी 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स यानी वहां की संसद में एक बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जून में ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। ट्रूडो का इशारा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ था। वहीं इन आरोप को भारत सरकार ने खारिज करते हुए इसे बेतुका बताया है। असल में G20 सम्मेलन की अभूतपूर्व सफलता के दौरान ही भारत और कनाडा के बीच तल्खी बढ़ने की खबरें आने लगी थी। इसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के समक्ष खालिस्तान समर्थक गतिविधियों को मिल रहे संरक्षण पर एतराज जताया जाना था। सूत्रों के मुताबिक ट्रूडो को यह बात नागवार गुजरी। वतन लौटकर उन्होंने अपनी संसद में बयान देते हुए आरोप लगा दिया कि कनाडा में रह रहे एक खालिस्तानी नेता की हत्या में भारत सरकार का हाथ है। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, किंतु उसके बाद कनाडा सरकार ने एक भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश देकर आग में घी डाल दिया। G20 के फौरन बाद यह घटनाक्रम भारत के लिए चौंकाने वाला था। जवाब में भारत सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा के एक राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश सुना दिया। उल्लेखनीय है, कनाडा वासी खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की विगत जून माह में अज्ञात तत्वों द्वारा हत्या कर दी गई थी। कनाडा सरकार के अनुसार उसमें भारतीय दूतावास में पदस्थ एक राजनयिक का हाथ था, जो कि गुप्तचर एजेंसी राव से जुड़ा था। सही बात यह है कि कनाडा शुरू से ही खालिस्तानियों की गतिविधियों का बड़ा केंद्र रहा है। वहाँ सिखों की आबादी 2% से ज़्यादा है, जो व्यवसाय, कृषि, नौकरी और राजनीति जैसी विविध भूमिकाओं में संलग्न है। पूरे देश में गुरुद्वारों का जाल बिछ गया है। नगर पालिकाओं से संसद तक में सिखों की प्रभावशाली उपस्थिति देखी जा सकती है। बड़ी संख्या में सिख परिवार ऐसे हैं जिनकी तीसरी पीढ़ी कनाडा वासी है। यही कारण है कि पंजाब में रहने वाले सिखों के बीच कनाडा जाकर बसने की प्रवृत्ति आम हो चली है। इसका लाभ लेते हुए खालिस्तानी संगठनों ने भारत विरोधी मानसिकता का बीजारोपण किया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पंजाब में तो खालिस्तानी आतंक का खात्मा हो गया, किंतु कनाडा में बब्बर खालसा और ऐसे ही अनेक उग्रवादी संगठन कार्यरत रहे। भारत ने कनाडा की सरकार को हमेशा इस बात के लिए चेताया भी है, किंतु अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर वह उपेक्षा करता रहा। 2 साल पहले भारत में हुए किसान आंदोलन को ढाल बनाकर खालिस्तानी संगठनों ने एक बार फिर सिर उठाने का प्रयास किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से वे और सक्रिय हुए और हिंदू मंदिरों पर हमले जैसी घटनाएं देखने को मिली। कनाडा के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका तक में किसान आंदोलन के दौरान जिस तरह से भारत विरोधी प्रदर्शन हुए, वे इस बात का प्रमाण थे कि खालिस्तानी आंदोलन के कर्ता धर्ताओं को दोबारा पांव जमाने का अवसर मिल गया। निज्जर नामक जिस खालिस्तानी की हत्या से मौजूदा विवाद पैदा हुआ, वह भारत की मोस्ट वांटेड सूची में था। ऐसे आतंकवादी को प्रधानमंत्री ट्रूडो अपने देश का नागरिक बताकर जिस तरह से आंसू बहा रहे हैं, उससे उनकी भारत विरोधी सोच उजागर होती है। यद्यपि कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक और व्यावसायिक संबंध लंबे समय से सामान्य चले आ रहे थे, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद इनमें काफ़ी परिवर्तन आया है। खालिस्तानी संगठनों की वहाँ मौजूदगी के बाद भी सरकार के अलावा नागरिकों के स्तर पर रिश्तों में करीबी बनी रही। बीते कुछ वर्षों से तो कनाडा भारतीय युवकों के लिए शिक्षा और कामकाज के लिए बड़ा आकर्षण बन गया है। लेकिन ट्रूडो ने जिस गैर जिम्मेदाराना रवैये का परिचय दिया,
वह रिश्तों में खटास पैदा कर सकता है। हालांकि हड़बड़ाहट में उठाए उनके भारत विरोधी कदम का कनाडा में ही विरोध होने लगा है। यहाँ तक कि वहाँ बसे सिखों का एक बड़ा वर्ग खालिस्तानी उग्रवादियों को नापसंद करता है, जिनकी हरकतों से पूरी कौम संदेह के घेरे में आ जाती है। और फिर कनाडा में बसे गैर सिखों के अलावा शिक्षा तथा नौकरी के सिलसिले में गए भारतीय भी खालिस्तानी गतिविधियों से पूरी तरह अलग हैं। कनाडा सरकार को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि उनके देश में बैठे खालिस्तानी हजारों मील दूर भारत में तो खालिस्तान बनाने से रहे, लेकिन यदि उनको छूट दी जाती रही तो कुछ साल बाद कनाडा में ज़रूर वह अपने लिए अलग देश या विशेष क्षेत्र की मांग को लेकर हिंसा पर उतारू हो जाएंगे। वैसे भी अमेरिका की तरह कनाडा अप्रवासियों द्वारा बसाया गया देश है। बेहतर होगा वहाँ की सरकार इस बात को जल्द से जल्द समझ जाए, वरना जिन खालिस्तानियों को वह अपना नागरिक मानकर उनकी पीठ पर हाथ रखे हुए है, वे ही उसकी पीठ में खंजर से वार करने से नहीं चूकेंगे। प्रधानमंत्री ट्रूडो को ये बात जान लेनी चाहिए कि जो लोग अपने देश के वफादार नहीं हैं, वह भला कनाडा के शुभचिंतक कैसे हो सकते हैं। G20 के दौरान उन्होंने यह देखा ही होगा कि भारत एक विश्व शक्ति बन चुका है, जिसके कारण अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान जैसे विकसित देश तक उसके साथ निकट संबंध बनाने को आतुर है। ऐसे में भारत जैसी उभरती विश्व शक्ति से टकराव उन्हें भारी पड़ सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।